मित्रों, एक बार भगवान हरि विष्णु शेषनाग की छाया पर लेटे हुए थे। तब माता लक्ष्मी वहां पर जाती हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान हरि विष्णु से कहने लगी कि हे स्वामी, जन्माष्टमी के दिन यानी अगस्त के महीने में बच्चा पैदा होता है तो वह आपकी तरह बहुत भाग्यशाली और बुद्धिमान होता है, जो अपने कुल का नाम रोशन करता है तथा अपने माता पिता की सेवा करता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से कि हे देवी, हम तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया तुम इस कथा को ध्यान से सुनाना। तब माता लक्ष्मी भगवान हरि विष्णु से कहने लगी कि हे मेरे प्रिय स्वामी, आप कथा को प्रारंभ करिए। मित्रों, उसे पहले अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कथा को पूरा सुनिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया इस जन्माष्टमी की कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। मित्रों, आज इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। मित्रों, यह बात को हर व्यक्ति को जानना चाहिए ताकि उनको यह मालूम हो कि कौन से महीने में बुद्धिमान बच्चे का जन्म होता है। मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी विष्णु पुराण और शास्त्रों से संबंधित है, इसीलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही होती है। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है। यदि ज्योतिष शास्त्र की मानो तो जन्म के समय से ही व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में इस कुंडली को देखकर ही व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म के बारे में जान सकते हैं तथा भूत भविष्य उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई है। इसलिए यह जानना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। मित्रों, अक्सर आप लोग ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से गिरा हुआ होता है। और मित्रों, कई बच्चे तो ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी होती है और वे लोग एक एक दाने के लिए मोहताज होते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होती है। मित्रों, सुदामा ने श्री कृष्ण से छल किया था तो श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से सुदामा को एक एक दाने के लिए मोहताज कर दिया था। और सुबह के लिए खाना मिल जाए तो शाम को खाने की कोई आस नहीं होती, यदि शाम को भोजन मिल जाए तो सुबह को मिलने की कोई आस नहीं होती। उनका जीवन बहुत ही दुख और गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख से जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उसका जीवन बड़ा ही दुखदायी है। मित्रों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि बच्चे का अमीर घर में जन्म हुआ तो उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म जरूर किया होगा। यदि बच्चे का गरीबी में जन्म हुआ तो उसने जरूर अपने पूर्व जन्म में कोई घोर पाप किया होगा। मित्रों, इसी तरीके से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कई बच्चे अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं और उनके अंदर कभी कोई बीमारी नहीं होती है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है और समय पर दवाइयां लेते रहते हैं और टॉनिक दवाई ही पीते रहते हैं, हर समय बीमार पड़े रहते हैं। मित्रों, यह सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किया है उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होती है, और वहीं पर जो लोग पाप किए हुए हैं उन लोगों के लिए दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वे हर समय किसी न किसी बीमारियों से परेशान रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वे लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते रहते हैं। मित्रों, इसी तरीके से जिस व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके अपने जीवन की हर उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वहीं पर जो लोग पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंदबुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं और हमेशा देश विदेश शहर नगर में जाकर दर दर की ठोकर खाते रहते हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे हुई बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी और अगस्त के महीने में बच्चे का जन्म हुआ तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि अगर जन्माष्टमी के शुभ अवसर अगस्त महीने में बच्चे का जन्म होता है तो भगवान हरि विष्णु की छाया उनके ऊपर पड़ जाती है, और जो बच्चे का जन्म जनवरी, फरवरी और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे यह अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह अपनी जिंदगी के स्वयं मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। और हर युद्ध में ऐसे बच्चों की जीत होती है, जैसे श्री कृष्णा ने अपने कंस मामा को मारकर अपनी जीत को प्राप्त की थी। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। मित्रों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुई बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अपने आप सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने करियर को बनाने के लिए अन्य का सहारा लेते हैं और उन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद जून में जन्मे हुई बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य साथ नहीं देता है। यह अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े, चाहे न चलना पड़े। मित्रों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुई बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। यह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। यह दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी भी पीछे। इस महीने में जन्मे हुई बच्चे दूसरे लोगों की नज़रों में महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनको सारी सफलता भी प्राप्त होती है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे बच्चे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं। यह बच्चे ईश्वर की भक्ति पर बड़े ही विश्वास करते हैं और ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी किसी प्रकार का कोई छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। यह हमेशा धर्म के कार्य पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसे बच्चों तथा लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक देशभक्ति के कार्य में समय बिताना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग पूरी जी जान के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। तब भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल गया होगा कि कौन से महीने में कैसे स्वभाव के बच्चे का जन्म होता है। मित्रों, अगर यह जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।